हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज आपके 30 अप्रैल है और अगर आज से देखेंगे तो लगभग एक महीना आपका बचा हुआ है एग्ज़ाम को। 5, 6, 7 जून के दिन को मैं नहीं जोड़ता हूँ। केवल आपको मैं मई के महीने के हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके पास एक महीने का समय है। ये जो एक महीने का समय है बहुत ही गोल्डन टाइम है। मतलब इसमें एक भी वक्त आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए, मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसे पढ़ाई तो आप कर रहे हो पर ऐसा कोई भी आपको काम नहीं करना पढ़ाई करते समय। आप पढ़ाई तो कर रहे होगे पर उसका कोई बेनिफिट ना हो। तो इसलिए आपको करना क्या है, एक महीने के अंदर वो सारी बातें आपके सामने मैं रखने वाला हूँ और जो आप कर रहे हो वो आप करते रहो। बस कुछ मॉडिफिकेशन आपको कर लेना है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे होगे तो आपको ये भी चीज़ करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी को पता ये तो होगा ही कि आपका प्री और मेंस दोनों ही आपका अब ऑब्जेक्टिव हो चुका है। ऑब्जेक्टिव जब भी पेपर आपका होता है तो इसमें मेंस में अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो गया है तो अब मेंस और प्री दोनों एक जैसे ही समझ के मान के चलिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने जो एग्ज़ाम्स एसएससी के दिए हैं, लगभग दुर्भाग्यवश मैंने 5-6 अटैम्प्ट मैंने दिए हैं और इस बार भी मैं अटैम्प्ट देने वाला हूँ। और मेरा जो अनुभव ये रहा है कि आप कितना भी पढ़ाई कर लें, मतलब कितना भी आप थ्योरी पढ़ लें, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन से आप खेलना नहीं सीखोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन के साथ खेलना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाओ। क्योंकि थ्योरी आप जब पढ़ते हो तो आप उसमें लिमिटेड रहते हो कि हाँ, हमने सॉइल मैकेनिक्स का ये चीज़ इतनी पढ़ ली है, क्वेश्चन अगर यहाँ से बनेगा तो आप कर लोगे। पर अगर जब तक मेरे भाई क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है और हम कैसे उस तरीके को उसको कैसे हैंडल करें। आप थ्योरी तो पढ़े होगे पर आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आपका सिलेक्शन, आप के सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम रहने वाले हैं। मतलब जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके सिलेक्शन होने के जो पॉसिबिलिटी हो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपका जो एक महीना समय बचा हुआ है तो मैं टेक्निकल की बात करता हूँ। जिससे आपको पता है 200 का आपका प्री होने वाला है। जितना आप प्री में नंबर अपना स्कोर कर पाओ उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। बाकी बहुत से लोग पूछते हैं कितना आपका मिनिमम होना चाहिए, तो टारगेट आपका मिनिमम कम से कम 120 प्लस होना चाहिए। आप आसानी से क्वालिफाइड हो जाओगे। पर ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम के पैटर्न पर। अगर आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया है वो डिपेंड करेगा। पिछली बार आपने कट ऑफ देखी होगी 100 के आसपास। आपका SC ST और OBC 105 107 के आसपास जनरल आपका सिमट गया था, मतलब 110 के अंदर ही हो गया था। पर वो एग्ज़ाम का, पर अगर आप 120 नंबर टारगेट आप लेकर चलोगे तो आप आराम से क्वालिफाइड हो जाओगे। पर फिर भी डिपेंड करेगा एग्ज़ाम के पैटर्न पर। और ये भी बता दूं आपको साथ साथ कि आपका टारगेट 120 प्लस है तो आप सेफर साइड में रहोगे। पर आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अटेम्प्ट कर पाओ। प्री में जितना ज़्यादा आप स्कोर कर पाओगे उतना आपको फ़ायदा होगा मेंस में। मेंस में अगर आपका नंबर कम आता है या कुछ भी होता है तब भी आपके लिए वहाँ पर वो कवर कर लेगा। मतलब ये कोशिश रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ये नहीं कि हाँ, मैंने बस गांठ बांध ली है 120 ही हमारा रहेगा, 110 ही रहेगा, ऐसा बात नहीं है। जितना आप स्कोर कर पाओ उतना आप ज़्यादा स्कोर करो। सबसे पहली बात करते हैं टेक्निकल का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेक्निकल आपका वेटेज है। 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल आने वाला है प्री के अंदर और आपका 100 क्वेश्चन मेंस में। 300 वहाँ पे, 100 प्री में, मतलब 400 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहने वाला है। तो ये टेक्निकल मेरे भाई आपको अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहली बात, इस समय आपने सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, सारी चीज़ें आप रूबरू हो गए होंगे, हर एक चीज़ से आप पढ़ लेंगे। अब वो समय नहीं है कि आप सिलेबस पढ़ रहे हो, आप अपने पूरे एक एक नोट्स को रिवाइज, ये आप सारे नोट्स देख रहे हैं, नोट्स सारे हैं, नोट्स रखे हुए हैं, पर इन नोट्स से अब नहीं पढ़ना, इन नोट्स का यूज नहीं करना। अब करना क्या है आपको कि अब आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस माध्यम से करनी है। टेक्स्ट बुक पे आपको जाना है। टेक्स्ट बुक पे जितने भी चैप्टर टेस्ट हैं, जितने भी आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, जितने भी आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, अब आपको टेस्ट ही देना है। या फिर आप कोई बुक्स, अगर आपने अभी तक SSC JEE प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किए हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रेफर करूँगा। लगभग 5 साल के क्वेश्चन आपको लगा लेना है। अगर अभी तक नहीं किया तो एक बार ज़रूर उनको लगा लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं या यूथ AI वैल्यू 1 वैल्यू 2 अगर आप कर रहे हो तो बहुत मोर देन सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने वाला है। इसके प्लेस पर अगर आप कोई और बुक फॉलो कर रहे हो तो आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो डेली। आप लगभग
सॉइल मैकेनिक्स अगर आप उठा रहे हो, सॉइल मैकेनिक्स के क्वेश्चन करो, फिर आपको आरसीसी करना है, स्टील करना है, फिर आपको फ्लोर मैकेनिक्स करना है, स्टील स्ट्रक्चर करना है, सर्वेइंग करना है, इन्वायरमेंट करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बुक्स के माध्यम से करो, टेक्स्ट बुक्स पे उपलब्ध जो क्वेश्चन है उनसे करो। जहाँ कहीं भी आप फंसो तब आप उठा करके अपना एक बार उनको देख लो कि हाँ ये मुझे दिक्कत है। और उसके बाद सिविल बूस्टर फार्मूला रिवीजन के लिए सिविल बूस्टर सबसे बढ़िया बुक है मार्केट में, जितनी भी मैंने देखा है। मेरे पास 3-4 पब्लिकेशन की है, जिसमें से मेडिजी भी है, सिविल बूस्टर भी है, और क्या कहते हैं गुप्ता एंड गुप्ता एक जो मार्केट में, मतलब 3-4 बुक्स हैं। मुझे सबसे बेस्ट लगी सिविल बूस्टर, जो मैं खुद यूज करता हूँ, और मैं उसको एग्ज़ाम के 1 महीना पहले शुरू कर देता हूँ उसको पढ़ना। मतलब वैसे तो पढ़ता हूँ, पर एग्ज़ाम के 1 महीना पहले फार्मूला रिवीजन के तौर पे मैं उसका डेली पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं आपको भी प्रेफर करूँगा कि आप इस समय 1 महीने आप डेली उसमें एक सब्जेक्ट तो कम से कम रिवाइज करो, सुबह शाम मिला करके, ठीक है। तो उसको आपको रिवाइज करना है, उसमें जितने फार्मूले हैं सारे आपके टिप होना चाहिए, उसमें जो भी ब्लैक के अंदर लिखा हुआ रीडिंग है, जो भी डेटा है, वैल्यू है, उनको आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आप बने तो आप ज़रूर कर पाओ। तो टेक्निकल का जो आपका तरीका होना चाहिए कि आपको छोटी छोटी बातें, बड़ी से बड़ी बातें सारी आपके टिप्स पे हो, उसके लिए आपको करना यही पड़ेगा कि आपको सिविल बूस्टर से रिवाइज करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे जाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जहाँ कहीं आप फंसे, जिस टॉपिक में फंसे, आप फिर अपना पूरा फुल नोट्स उठाकर उसको रिवाइज कर लीजिए। और रिवीजन आपको करना है, रिवीजन का कोई तोड़ नहीं है, मतलब जितनी बार आप रिवाइज कर पाओगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। और एक तरीका है रिवीजन करने का कि आप टेक्निकल पैकेज, जिससे आप जानते होंगे, उसमें करना क्या होता है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक के ऊपर, प्रीवियस ईयर उनको उठाना है 100 क्वेश्चन टेक्निकल के, और उनको 1 से लेकर के 100 तक लगा लेना है बारी बारी से, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके। उससे क्या होगा कि आप एक दिन के अंदर पूरा टेक्निकल आप रिवाइज कर पाओगे। जरूरी नहीं है कि आपने एक बार प्रीवियस ईयर कर लिया दोबारा आप मत करो। इससे क्या होगा कि आप जब दोबारा करोगे तो आपका पूरा फिर से रिवाइज होगा। तो एक तरीका ये भी है रिवीजन करने का, ये तरीका भी आप अपना सकते हो। वीकली नहीं, डेली नहीं कर पा रहे हो तो वीक में 2-3 बार ये कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उसके माध्यम से पूरा टेक्निकल आपका रिवाइज हो जाएगा, जहाँ भी 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ये तरीका है, फार्मूला रिवीजन करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, रिवीजन करना है। जहाँ कहीं पे गलती एरर आ रही है उसको आपको देखना है, जो टॉपिक आपको कमज़ोर हो अब उसको आपको देखना है। आपने फुल टेस्ट दिया, जहाँ पे आपको लगा कि यार मुझे ऐसी मिस्टेक हो रही है, आप अपना अलग सवाल बना दीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, आप उस पर रिवाइज करिए। अब वो समय नहीं है कि आप पूरा उठा करके एक बार बिल्कुल एक लाइन पढ़ रहे हो, नहीं, ऐसा अब वो समय नहीं है। आपको बस अब टेस्ट के माध्यम से, क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी कमी को ढूंढना है, और उसके तहत आपको अपना जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। टेक्निकल का फंडा ही रहने वाला है, इसका कोई तोड़ नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो, इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है। ESC PSC चक्कर ना पड़ो, SSC जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, यूथ उठा के अगर लगा रहे हो उसको कर लो। अगर आप नहीं कर रहे हो, जो भी बुक कर रहे हो उसको करते रहो। अब ये समय नहीं है कि आप फिर से मेरे कहने पर यूथ ही शुरू करो, जो आपने कर लिया वो कर लिया, मोर देन सफिशिएंट है। पर हाँ, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जरूर लगा के जाना है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, आपको सारे लगाने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका जो पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन होने की वो काफ़ी कम रहने वाली है। जितना ज़्यादा, क्योंकि देखते हो आप 100 क्वेश्चन अगर आप आता है एग्जाम में, आप प्रीवियस उठा के देखो तो 50 से 60 क्वेश्चन इजीली बंदा बना लेता है। अगर आप जिसने पढ़ा है, 3-4 महीने पढ़ाई की है, साल भर अपना तैयारी की है, जिसने सिलेबस पढ़ा है, तो 50 से 60 क्वेश्चन तो इजीली बना पाता है मेरे भाई। पर वो जो 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आप अगर थोड़ी सी इफर्ट लगाए रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रहोगे, तभी आप उन क्वेश्चनों को बना पाओगे। अदर देन फिर आप जो है 55 के नंबर आसपास रह जाओगे। आप थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, देखो जो 20 से 30 क्वेश्चन नए क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखा हो पिछली बार भी कुछ स्टैंडर्ड बुक से बन रहे हैं, उससे घबराना नहीं है, वो फिर बनेंगे, उनको आपको नहीं करना। बस 70 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए टेक्निकल में, 70 से 75 क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ, या 65-70 क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ, तब बहुत मोर देन सफिशिएंट है, आराम से हो जाएगा। ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेने वाला लास्ट टाइम के ऊपर। ये आपको टेक्निकल में फॉलो करना है। उसके बाद अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में मेरे भाई डेली आपको कम से कम 50 क्वेश्चन का एक सेट जरूर लगाना है 35 मिनट के अंदर। ये आपका सेट होना चाहिए कि 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आपको लगा देना है। आपको सेक्शनल टेस्ट के अंदर 8 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन के अंदर, वो आपको कर लेने हैं। और SSC आर रीजनिंग PYQ के अंदर आपको वहाँ पे CGL के अंदर और आपका जो है CGL के अंदर या फिर सी के अंदर 50-50 सेक्शन का टेस्ट मिल जाएगा। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है 50-50 क्वेश्चन के ऊपर, कि 50 क्वेश्चन करने में आपका माइंड कितना जल्दी वहाँ काम करता है, या आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं मेन एग्जाम के अंदर, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए 50 क्वेश्चन का।
अभी 1 महीना बचा है। अगर आप 50-50 क्वेश्चन की 35 मिनट के अंदर अपना एक बना लोगे कि हमको 35 मिनट के अंदर, अगर आप अलग से भी कर रहे हो तो आप स्टॉप वॉच रखो, 35 मिनट के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए, 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आपके बन जाए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। या अगर आप 25 क्वेश्चन का सेट लगा रहे हो तो ये रखो 17 से 18 मिनट, 18 मिनट के अंदर आपके 25 क्वेश्चन बन जाए। और ये रूटीन आपका 1 महीना होना चाहिए। आप देखना एग्जाम में आप जब करके आओगे तो 45 नंबर रीजनिंग में कोई आपको रोक नहीं सकता अगर आप इतना कर लेंगे तो। 50 क्वेश्चन डेली, 50 क्वेश्चन डेली आपको लगाना है रीजनिंग के अंदर। और जहाँ कहीं कमी हो रही है उसके वीडियोज़ देखो, उसके अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक के टेस्ट के ऊपर मिल जाएगा। जहाँ कोई समस्या आ रही है आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान लिमिटेड पर जुड़ जाइए, वहाँ अपने क्वेश्चन को भेजिए कि इस प्रकार क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है, उसका सोल्यूशन आपको बताया जाए किस तरीके से करना है। सिविल ज्ञान लिमिटेड के लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम के ऊपर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग में कोई तोड़ नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। 50 क्वेश्चन आपको डेली लगाना पड़ेगा, वो भी टाइम के साथ। 35 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन जरूर करने हैं। 35 मिनट 50 क्वेश्चन। अगर आप फुल लेंथ टेस्ट जिस दिन लगा रहे हो तो उसमें आपको भी यही रखना है कि 35 मिनट के अंदर ज़्यादा आपका समय न जाए। ठीक है, हो सकता है आप स्टार्टिंग में 50 मिनट लोगे, लेकिन आप 1 महीना कर लोगे ना, तो 1-2 जून को आप जब बैठोगे तो आप 35 मिनट के अंदर या क्वेश्चन आप कर लोगे। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है और उन्होंने मेरे साथ बातें में साझा की हुई है कि भैया मेरे भी अब नंबर 43-44 नंबर आते हैं और मैं 35 मिनट के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेता हूँ। ये हवाई में बात नहीं हो रही है, ये ज़मीनी स्तर पे काम किया गया है, इसलिए बता रहा हूँ कि 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन। और आपको जो टेक्स्ट बुक के ऊपर सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे वो डिज़ाइन भी इसी तरीके से है कि 35 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद जीएस के अंदर बात करते हैं करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर का जो वेटेज है 6 से 7 नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा और उसका कोई भी एक सीमित दायरा नहीं है। आपको हो सकता है 2022 तक क्वेश्चन पूछ ले, 2023 का पूछ ले, 24 तो आपका चल ही रहा है। तो लोग कहते हैं कि पिछले 8 महीने का पढ़ लो आप पिछले 8 महीने का करंट अफेयर, मोर देन सफिशिएंट नहीं कहूँगा। हो सकता है 22-23 क्वेश्चन आपका पूछ ले। तो आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक के ऊपर जाना है। SSC 2024 को जो आपने टेस्ट इनरोल किया उसमें आपको जाना है, करंट अफेयर के सेक्शन में आपको जाना है। वहाँ पे आपको जून 2023 का भी मिल जाएगा। उसमें 20-20 क्वेश्चन का सेट बना हुआ है, मंथली है। आप जब भी समय मिले, खाना खा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, 10 मिनट इधर समय व्यतीत आप कर रहे हो, ऐसा आपको ओपन करना है, उसको सबमिट मार देना है, एक एक क्वेश्चन आपको देख लेना है। ज़्यादा कुछ नहीं इधर उधर भागना है कि हाँ करंट अफेयर वहाँ से पढ़ रहे हैं यहाँ से पढ़ रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है। आपको प्रीवियस जो हम 2023 का भी करंट अफेयर आपको वहाँ मिल जाएगा, 2022 का भी कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएगा और 24 का आपको मिल जाएगा। तो आपको जो भी वहाँ पे सेक्शन बना के रखा है आपको सबमिट मारना है, एक एक क्वेश्चन को देख लेना इसका आंसर क्या है। आप 2 से 3 बार उन सारे क्वेश्चनों को एक बार देख लोगे, एग्जाम में अगर आएगा तो ठीक है, हो जाता अच्छी बात, नहीं आता कोई बुरी बात नहीं है। ज़्यादा उस पर ये नहीं करना है कि हम बैठ के 2-2 घंटा 3-3 घंटा वीडियो देख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इतना करंट अफेयर पढ़ने का, क्योंकि मैंने कर रखा है सारा चीज़, मुझे पता है कि हाँ क्या होता है। करंट अफेयर अगर आपको आता है वहाँ से तो ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं स्टैटिक जीके में, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, है। अगर आपने अभी तक इससे पहले नहीं पढ़ा रखा कभी, तो सबसे पहले पॉलिटी 1 महीने पढ़ना। पॉलिटी में आपको जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आपका, अगर आपके पास नोट्स है या आपके पास मनोहर आर्यन पब्लिकेशन की बुक्स है, तो आप इसमें जो करंट स्टेट पॉलिटी का पार्ट दिया आप उससे पॉलिटी पढ़ लीजिए। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे डाल दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ या पॉलिटी, आप डालोगे थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आ जाएगा। और टेक्स्ट बुक के ऊपर जो भी पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सेक्शन दे, 17 सेक्शन बना के रखा है, 17 170 क्वेश्चन आसपास है, आप उसको एक बार कर लीजिए। पॉलिटी जरूर करिएगा, 7 से 8 नंबर का वेटेज आपका पॉलिटी देकर जाएगा आपके एग्जाम के अंदर। 7 से 8 नंबर का, 6-7 नंबर करंट अफेयर। और उसके बाद आपका जो बचा हुआ है जियोग्राफी है और हिस्ट्री है और आपका जो है साइंस वाला पार्ट है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। और उल जलूल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। स्ट्रेटेजी का पार्ट मान लो या कुछ उसको मिसलेनियस में मान लो कि क्या से क्या पूछ ले, कोई पता नहीं है। पर आपको सबसे पहली बात करंट अफेयर करना है, पॉलिटी करना है। इसके बाद अगर समय बचता है आपके पास, साइंस वाला पोर्शन करना है। साइंस में भी आपको इंपॉर्टेंट MCQs करने हैं, आपको टेक्स्ट बुक के ऊपर मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक के ऊपर आपको एक आल जो है ACE जनरल अवेयरनेस का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ हैं। और साइंस बूस्टर करके है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो भी आपके MCQs हैं वहाँ आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस करके अपना काम बना सकते हो, क्योंकि इतना समय नहीं कि आप अलग अलग वीडियो सबकी देखो। इंपॉर्टेंट MCQ सिविल उसमें साइंस बूस्टर करके है, आप डालोगे साइंस बूस्टर सर्च करोगे, फिजिक्स के केमिस्ट्री के बायोलॉजी के आपको MCQ वहाँ मिल जाएंगे, आप उनको प्रैक्टिस करके लगा लेना है। ऐसे ही आपको हिस्ट्री के भी वहाँ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और पॉलिटिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ SSC 2024 का वहाँ पे सेक्शन में है, आप उसको ऐड करके
पढ़ सकते हो। आपके अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उससे अपना आप कर सकते हो, पोल्ट्री आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी लोगों ने पूछा था, और किसी के पास अगर बुक्स है जैसे कि पिनाइकल की बुक आती है, अगर वहाँ प्रीवियस ईयर है एमसीक्यू, तो आप एमसीक्यू प्रीवियस ईयर बना सकते हो, उससे भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ज़्यादा आपको इस समय 1.5 से 2 घंटा, बहुत ज़्यादा 2 घंटा दे देना। अब पूरा आपको बताऊं कि आपका जो 24 आवर, जो 18 घंटे या आप जो है 12 से 13 घंटा आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे, उसमें से जीएस का पोर्शन जो रहेगा 1.5 से 2 घंटा, बहुत ज़्यादा समय नहीं देना जीएस पे, 1.5 से 2 घंटा समय देना है डेली, और 1.5 से 2 घंटा आपको रीजनिंग पे। उसके बाद सारा का सारा समय आपका टेक्निकल के ऊपर जाना चाहिए। टेक्निकल का आप जो भी करते रहो, प्रैक्टिस करो, सारा कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सबसे पहले बीएमसी और कंक्रीट आरसीसी, उसके बाद आपका जो है बीएमसी और कंक्रीट आरसीसी आपका, उसके बाद फिर आपका स्टील स्ट्रक्चर, सोम के फार्मूले सारे आपको पता होना चाहिए। फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है, फार्मूले ज़्यादा आप फार्मूले उसके अंदर मत घुसना कि सोम के अंदर, पर सारे फार्मूले, डिफ्लेक्शन के सारे फार्मूले पता होने चाहिए। जितने भी फार्मूले हैं डिफ्लेक्शन के, सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगली बार 3 क्वेश्चन आया था सोम का, वहीं से आया था, ठीक है। पर फार्मूले आपके टिप पे होने चाहिए सारी चीज़ें। और सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंट, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट है, 5 से, इसको सबसे पहले करने की कोशिश कीजिएगा, इन्हें भी अपना पूरा फोकस रखिएगा। उसके बाद समय बचता है आप काम करते रहिएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे एक ओवरव्यू कैसे आपको काम करना है। बाकी आप जो कर रहे होगे आप करते रहो, जो मैंने बातें बताई इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको लगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये करना चाहिए, तो आप उसको अपने आप में डाउन कर सकते हो। बाकी अगर कोई आपको समस्या है, कोई आपको प्रॉब्लम्स है कैसे क्या करना है, आप ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो, उसका भी निवारण आपके साथ किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है सिबलिंग अनलिमिटेड, डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय, लव यू।